नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको देर ना करते हुए घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन और यात्रा की जानकारी देने जा रही हूं। आशा करती हूं आपको ये जानकारी पसंद आएगी। तो दोस्तों, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद में एलोरा गुफा के बिल्कुल निकट स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि भगवान शिव को समर्पित है और यह दर्शनीय स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान पर्यटकों को एक परम सुख की अनुभूति होती है। घृष्णेश्वर मंदिर 13वीं शताब्दी के दौरान का शिव मंदिर है जो कि एलोरा गुफा में स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना की वास्तविक तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर 13वीं शताब्दी से भी पहले बनाया गया है। मुगल साम्राज्य के दौरान यह मंदिर बेलूर क्षेत्र में स्थित था, जिसे वर्तमान में एलोरा केव्स के रूप में जाना जाता है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच कुछ विनाशकारी हिंदू मुस्लिम संघर्ष देखे गए हैं, जिसमें यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। 16वीं शताब्दी के दौरान बेलूर के प्रमुख के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने इस मंदिर को दोबारा निर्मित किया। हालांकि 16वीं शताब्दी के बाद मुगल सेना ने घृष्णेश्वर मंदिर पर कई हमले किए। 1680 और 1707 के दौरान हुए मुगल मराठा युद्ध में यह मंदिर फिर से क्षतिग्रस्त हुआ और अंतिम बार इसका पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पारंपरिक दक्षिण भारतीय वास्तुकला को देखा जा सकता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में आंतरिक कक्ष और एक गर्भगृह बना हुआ है। यह संरचना लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई है और इसका निर्माण 44,400 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। मंदिर परिसर में 5 स्तरीय लंबा शिखर और कई स्तंभ बने हुए हैं, जो कि पौराणिक जटिल नक्काशियों के रूप में निर्मित किए गए हैं। मंदिर परिसर में बना लाल पत्थर की दीवारें ज्यादातर भगवान शिव और भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाती हैं। गर्भगृह के पूर्व की ओर शिवलिंग है और इसके मार्ग में नंदी की मूर्ति के दर्शन भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक तो मैंने आपको मंदिर के बाहरी संरचना के बारे में बताया। अब मैं आपको घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाती हूँ। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी पति पत्नी के जोड़े सुधर्मा और सुधेया की कहानी से शुरू होती है। दोनों अपने वैवाहिक जीवन में खुश थे, लेकिन वह संतान सुख की प्राप्ति से वंचित थे और सुधेया कभी भी मां नहीं बन सकती थी, यह प्रमाणित हो चुका था। इसलिए सुधेया ने अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ अपने पति सुधर्मा का विवाह करवा दिया। समय व्यतीत होने लगा और घुष्मा के गर्भ से एक खूबसूरत बालक ने जन्म लिया, लेकिन धीरे धीरे अपने हाथ से पति, प्रेम, घर द्वार, मान सम्मान को छीनते हुए देख सुधेया के मन में ईर्ष्या के बीज अंकुरित होने लगे और एक दिन उसने मौका देकर बालक की हत्या कर दी और उसके शव को उसी तालाब में डाल दिया जिसमें घुष्मा भगवान शिव के शिवलिंग को विसर्जन करती थी। सुधर्मा की दूसरी पत्नी घुष्मा, जो कि भगवान शिव की परम भक्त थी, नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान शिव के 101 शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी और फिर एक तालाब में डाल देती थी। बालक की खबर सुनकर चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन घुष्मा प्रतिदिन की तरह उस दिन भी भगवान शिव के शिवलिंग बनाकर शांत मन से पूजन करने में लगी रही और जब वह शिवलिंग को तालाब में विसर्जन करने के लिए गई तो उसका पुत्र तालाब से जीवित होकर बाहर निकल आया। साथ ही साथ भगवान शिव ने भी घुष्मा को दर्शन दिए। भोलेनाथ सुधेया की इस हरकत से रुष्ट थे, उसे दंड और घुष्मा को वरदान देना चाहते थे, लेकिन घुष्मा ने सुधेया को माफ करने के लिए विनती की और जन कल्याण के लिए शंकर भगवान से यही निवास करने की प्रार्थना की। घुष्मा की विनती स्वीकार करके भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यही निवास करने लगे और यह स्थान घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध हुआ।
दोस्तों, अगर आप शिरडी आते हैं तो शिरडी से घृणेश्वर की दूरी लगभग 95 किलोमीटर है। यानी कि आप शिरडी में तो दर्शन साईं बाबा के कर ही सकते हैं और बाद में आप यहाँ आकर घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस मंदिर के खुलने और बंद होने का समय आपको बताते हैं। ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और शाम को 9 बजे बंद हो जाता है। हालांकि श्रावण माह में सुबह 3 बजे से रात के 11 बजे तक मंदिर यहां आने वाले भक्तों के लिए खुला रहता है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का प्रवेश शुल्क भी हम आपको बता देते हैं। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग में किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं लगती। यह मंदिर भी अन्य मंदिरों की तरह ही बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, यदि आपने घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाने का मन बना लिया है तो आपको यहाँ के ड्रेस कोड के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पर मंदिर में प्रवेश से पहले पुरुष भक्तों को शर्ट एवं बनियान तथा बेल्ट उतारना पड़ता है। इसके बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलता है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के गेट पर पहुंचने के बाद आप बैग, मोबाइल आदि काउंटर पर जमा कर दीजिए। शिवरात्रि और सावन में बाहर के गेट तक लाइन आ जाती है। यहाँ से मंदिर तक जाने वाले रास्ते में कई दुकानें लगी हैं, जहाँ से फूल, बेलपत्र और प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर के परिसर में पहुंचने के बाद आपको लाइन में लगना है। लाइन में आधा से 1 घंटे का समय लगता है। आपको लाइन में शर्ट और बनियान उतारने की आवश्यकता नहीं है। आप गर्भगृह के निकट उतार सकते हैं। कई बार लोग लाइन में लगने के बाद गपशप करने लग जाते हैं। आप ऐसा ना करें। आप घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग में उपस्थित हैं, जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान रहते हैं। अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करें। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जाप करते करते आप मंदिर में प्रवेश करें। दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, मंदिर का शिल्प देखकर आप प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। हमारे देश के मंदिर अभूतपूर्व हैं। मंदिर के अंदर नंदी जी विशाल प्रतिमा के दर्शन भी आपको होंगे। गर्भगृह के अंदर जाने पर घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग का टकटकी लगाकर दर्शन करते रहें। शिव ज्योतिर्लिंग की छवि को अपने मन में उतार लें, ताकि जब भी आप दर्शन करना चाहें तो पलकें बंद करके उनका ध्यान करने से ही दर्शन हो जाएं। भगवान शिव के इस रूप को मन में बसा लें और बाहर आ जाएं। बाहर आकर मंदिर के बाहरी शिल्प और खूबसूरती का दर्शन कीजिए। आपका मन आनंद से भर जाएगा। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव जहां भी विराजमान हुए, वे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो शिव के अनगिनत शिवलिंग जगह जगह स्थापित हैं, लेकिन इनमें से 12 शिवलिंगों को दिव्य ज्योतिर्लिंग का महत्व दिया जाता है। शिव के इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग। हिंदू धर्म में घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों की तरह शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर की महिमा भी अपरंपार है। शिव पुराण में भी इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है। मान्यता है कि यहाँ आकर शिव के इस स्वरूप के दर्शन से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में कैसे पहुँचे आप। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का सबसे नजदीकी शहर औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और औरंगाबाद देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा है। औरंगाबाद से बस, टैक्सी या ऑटो से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। इसके अलावा शिरडी से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 95 किलोमीटर है। नासिक से घृष्णेश्वर की दूरी 171 किलोमीटर है। भीमा शंकर से घृष्णेश्वर की दूरी 306 किलोमीटर है। मंदिर से नजदीकी एयरपोर्ट छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट है, जो औरंगाबाद में स्थित है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के लिए देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन से कई ट्रेनें चलती हैं। यदि आपके शहर से औरंगाबाद के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप मनमाड़ रेलवे जंक्शन पहुंच सकते हैं। यहां से कई ट्रेनें औरंगाबाद के लिए जाती हैं।
घृष्णेश्वर मंदिर में बहुत से ऐसे त्योहार हैं जो कि बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि सभी महत्वपूर्ण शिव मंदिरों की तरह महाशिवरात्रि उत्सव घृष्णेश्वर मंदिर में एक भव्य आयोजन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण शिव मंदिरों की तरह महाशिवरात्रि उत्सव घृष्णेश्वर मंदिर में भी एक भव्य आयोजन महाशिवरात्रि का किया जाता है। यह यहाँ का प्रमुख पर्व है। हर साल फरवरी मार्च में पड़ने वाले इस शुभ दिन पर करोड़ों भक्त भगवान की एक झलक पाने के लिए इस शहर में आते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित यह त्योहार अगस्त और सितंबर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि या दुर्गा पूजा यह एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। किंवदंती के अनुसार देवी दुर्गा ने दुनिया को बचाने और धर्म को बहाल करने के लिए राक्षस राजा महिषासुर को हराया था। नवरात्रि पूरे भारत में 9 दिनों तक मनाई जाती है। इस मंदिर में उत्सव मंच की सजावट की जाती है, पौराणिक कथाओं का पाठ किया जाता है, कहानी का अभिनय और हिंदू धर्म के ग्रंथों का भी जाप किया जाता है। तो नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और महाशिवरात्रि जैसे त्योहार तो यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब चलते चलते बात करते हैं कि आप यहाँ कहाँ ठहरे। घृष्णेश्वर मंदिर वेरूल नामक एक छोटे से गांव में स्थित है और आसपास आवास के यहाँ पर कोई भी विकल्प ज्यादा उपलब्ध नहीं है। भक्त आमतौर पर या तो दौलताबाद या औरंगाबाद ही रहते हैं। दौलताबाद में अधिक बजट वाले भी आपको आवास मिल सकते हैं। और अगर खाने की बात करें तो यहाँ पर कई भक्त मंदिर में मुफ्त भोजन ग्रहण करते हैं। वेरूल में रेस्टोरेंट के ज्यादा विकल्प आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि औरंगाबाद में कई अच्छे स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद वगैरह आपको सब मिलेगा और भोजन यहाँ पर आपको मुफ्त भी मिलेगा, तो खाने की आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको घृष्णेश्वर मंदिर की पूरी जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मैं फिर हाजिर होंगी एक और ज्योतिर्लिंग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।